मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। आज की इस वार्ता में हमारे साथ पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष रहे लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री रहे कोटा साहब के विधायक और शिमला पार्लियामेंट के प्रभारी आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारी बहन स्थानीय विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी, आदरणीय श्री बलदेव भंडारी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, आदरणीय भाई सतीश जी, साकेश जी, अन्य पार्टी के सभी उपस्थित नेतागण, साथियों, एक साल एक महीना यानी 13 महीने की सरकार और एक ऐसी सरकार जो एक काम गिना नहीं सकती है, 13 महीने जो जनहित का एक काम किया। बहुत बड़ा वक्फा होता है, शुरू में सरकार की चमक भी होती है, परंतु सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसको हिमाचल की जनता रिलीज करे, जिसके प्रति और आभार व्यक्त करे। इन्होंने एक साल का जश्न मनाया। हमने पूछा किस बात का जश्न है, तो उसका उत्तर आज तक नहीं आया। चंबा में नृशंस हत्या होती है, दलित युवक की हत्या के बाद उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। प्रदेश उसी प्रकार सुप्त अवस्था में रहता है और वो चंबा से शुरू हुआ क्रम घटने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक लगभग 300 मर्डर एक साल के अंदर हो चुके हैं। बहनों के साथ वो बलात्कार की बात हो, वो मॉलेस्टेशन की बात हो, उनके अपमान की बात हो, उसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने जिले के अंदर बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उनको सड़कों पर घुमाया जाता है और हमारी सूचना के अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं। मामला फायरिंग का हो, ऊना के अंदर पंजाब से लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। बतीबरोटीवाला में लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, 2 लोगों को किडनैप करते हैं, हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर मर्डर करके चले जाते हैं। कोई भय नहीं। भय किसको है? गरीब आदमी को, सामान्य व्यक्ति। इस प्रकार की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बनी। नशे की स्थिति भयावह है। हमीरपुर का एनआईटी एक महत्वपूर्ण संस्थान, बच्चे वहां शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं और वहां नशे का भयानक अड्डा निकलता है माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने जिला के। 2000 से ज्यादा मामले एनटीपीएस के पिछले 1 साल 13 महीने के अंदर आए, ना भूतो ना भविष्य। अर्थात हमने 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को क्या दिया? बिगड़ती कानून व्यवस्था। हमने प्रदेश को क्या दिया 1 साल में? महंगाई का बहुत बड़ा इनाम। कांग्रेस सरकार बनी, बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार ने 7 रुपए का एक्साइज रिलैक्सेशन दिया था डीजल के ऊपर। हिमाचल में पूरे नॉर्थ में सबसे सस्ता
डीजल हिमाचल वासियों को मिल रहा था, आते ही इन्होंने 7 रुपए का उसके ऊपर एक्साइज लगा करके लगभग 2,500 करोड़ रुपया सामान्य समाज की जेब में से निकाल। आपने राशन की दालें महंगी कर दी, राशन का तेल महंगा कर दिया, आपने बिजली के ऊपर ड्यूटी लगा दी, आपने पानी महंगा कर दिया, आपने 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिलती थी उसके ऊपर भी राइडर लगा दिया, जो 4 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगा उसी को ये रिलैक्सेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 1 साल के अंदर वर्तमान सरकार की ये देन है। आपने कहा था हम 1 लाख सरकारी नौकरियां, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तिबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली कैबिनेट में देंगे। सिर्फ सुखविंदर जी ने नहीं कहा, सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, इनके सभी विधायकों ने कहा, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने कहा, प्रियंका जी ने कहा 70,000 पद खाली हैं, 30,000 सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट के अंदर देंगे। आपने हिमाचल की जनता को पिछले 13 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी। 10,000 नौकरियां छीनने का काम वर्तमान सरकार ने किया। जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको निकाल दिया, जो कोविड में सेवा कर रहे थे, जहां माँ बाप भी बच्चों के पास नहीं जाते थे, वो सेवा करने वाले उनको आपने निकाल दिया। और आप नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने वाले बन गए। वो जो बेरोजगार युवा है उसको, वो वास्तव में जो पेपर का परिणाम है वो उनका अपना है, वो बीजेपी का नहीं है। ध्यान है ना कहानी, एक रिजल्ट शीट पड़ी थी, जब पिताजी आए ड्यूटी से उन्होंने रिजल्ट शीट उठाई और बेटे को 2 चांटे लगाए, बोले कैसे नंबर लेकर के आया है। बेटे ने पढ़ के बताया पापा ये तो आपकी है रिजल्ट शीट। तो वो जो कर्ज है वो तो आपका है, कांग्रेस पार्टी का कर्ज है, बीजेपी का नहीं है। 2 सवाल लेना चाहूँगा सर एक बार और। एक आपने कहा सर नाहन से राजगढ़ तक आप आए, सड़क की हालत आपको बड़ी संतोषजनक नहीं मिली। सर दोनों नेता आपके रहे पछाड़ के अंदर, यही एरिया जो सड़क के लिए डेवलप नहीं हो पाया। जितना सड़कों के ऊपर काम विगत बीजेपी सरकार में हुआ वो काबिले तारीफ है। 20,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, और उससे पहले सभी सालों का 20,000 किलोमीटर का। सिरमौर के अंदर तो गाड़ी चलती नहीं थी, और मैंने तो इतना प्रवास सिरमौर में किया है, जो हालत के अंदर सुधार किया, सभी सड़कों को चौड़ा करने का काम किया, और वो काम अभी तक लगे, उसी समय के दिए हुए पैसे हैं। उसके बाद एक भी पैसा किसी भी सड़क के ऊपर नहीं दिया, और उस समय के लगे हुए काम है। आज 1 साल 13 महीने हो गए, गड्ढे भरने की जवाबदेही तो है इनकी, कम से कम गड्ढे तो भरते। और वो जो क्वांटम है वो कश्यप जी बता देंगे कि कितनी राशियां किस किस सड़क के ऊपर दी हैं, वो भी बता देंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, अभी बता देंगे। सिरमौर में इसी एरिया को कहते हैं सड़कों पे नई पक्के नहीं हो पा रही, चौड़ी होने की मांग है इसकी कि भाई ये हो। उस पे हमने अभी कह रहे थे कि इस पे अभी देखिए, सिरमौर जिला में एक तो उंगली रख करके बताएं, 13 महीने में एक काम तो बताएं, एक काम। हर्षवर्धन जी आए, यहां आए, आपने बताया, बताओ क्या देंगे। बीजेपी की सरकार में जब कोई आता था उसी समय कुछ होता था। जो रीना जी ने मांगा, जो कश्यप जी ने मांगा, मुख्यमंत्री जी चाहे वो सराह आए चाहे राजगढ़ आए, थोक में। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था जिस कार्यक्रम में इन दोनों ने, भंडारी जी ने मिलके एक इतनी बड़ी लंबी लिस्ट, मैं बोल रहा रहने दो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा अन्याय मत करो। चौधरी साहब जो हैं वो बोले कि इतना मत करो, पर इन्होंने सारी लिस्ट पढ़ी
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारा कुछ दिया। अब बताइए, 2 एसडीएम के दफ्तर बनाए कांग्रेस ने क्या? सोचा कभी क्या? 2 एक्सियन आईपीएच के, 2 एक्सियन पीडब्ल्यू के, 2 एक्सियन बिजली, किसने सोचा? इन्होंने बोला जेई चाहिए, लो जी, एसडीओ चाहिए, लो जी, दफ्तर एसडीओ नहीं, यानी अस्पताल बोले जी राजगढ़ के मुकाबले का सराह में चाहिए, लो जी। 15 डॉक्टर, आज का मुझे नहीं पता है, मुझे पता है पिछली सरकार में 15 डॉक्टर राजगढ़ वाले दुखी हो गए थे, इतने सारे डॉक्टर, उसमें से 9 स्पेशलिस्ट थे, 9 स्पेशलिस्ट। और ये बात मुझे सोलन हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि 15 डॉक्टर राजगढ़ के अंदर है। बताइए, कभी कांग्रेस ने राजगढ़ को 2 से 3 से ज्यादा, मैं भी बड़ी मुश्किल से एक बार 5 डॉक्टर भेज पाया था, 7 की सैंक्शन करवा के गया था जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, उससे पहले 3 की सैंक्शन थी। भाई साहब, ये तो बहुत बड़े चिट्ठे हैं, इसको खोलेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, पर मैंने स्टेट की बात की तो पर एक बात बोलती है स्टेट गवर्नमेंट के 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार 49,750 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ करके गई थी। 20,000 करोड़ का कर्ज, उस कर्ज को, उस कर्ज के ब्याज को चुकता करने के लिए बीजेपी की सरकार ने लिया, अर्थात लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश की सरकार के ऊपर छोड़ा। परंतु पिछले 13 महीने में वो कर्ज लगभग 90,000 करोड़ पहुंच गया। व्हाइट पेपर कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, कांग्रेस की सरकार लेकर के आई, और हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि ये जो 13 महीने में आपने हजारों करोड़ का कर्ज लिया, आपने एक भी सड़क नहीं बनाई, एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं खोला, एक भी अस्पताल नहीं खोला, एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया, एक भी इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया, एक भी क्लर्क अपॉइंट नहीं किया, एक भी पोस्टिंग आपने नहीं की, आपने एक भी काम नहीं किया, एक भी रिलीफ नहीं दिया। है पैसा कहां लगाया? जिस स्पीड से आप कर्ज ले रहे हैं, आपका कर्ज लेने की रेशो 2,000 करोड़ पर मंथ की बैठ रही है। अगर सरकार 5 साल चलती है तो 1,20,000 करोड़ का कर्ज आप लेने वाले हैं। और ये तो आप विधानसभा में थे भाई, प्रदेश की माली हालत आपको पता थी। वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा में थे, वर्तमान उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष थे, उनके भाषण विधानसभा के अंदर जिंदा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। फिर आपने 22 लाख बहनों को 1,500 रुपए महीना देने की गारंटी क्यों की? आपने कहा अमीर होगी, गरीब होगी, 18 साल से 60 साल की होगी, एक परिवार में 1, 2, 3, 4 कितनी होंगी, सबको मिलेगा 22 लाख बहनें, 1,500 रुपए महीना की आपने गारंटी की। ये बनता है 4,000 करोड़ रुपया पर एनम। 20,000 करोड़ का आपने जब वायदा किया, गारंटी की, तो आपने सोचा नहीं था कि 20,000 करोड़ कहां से आएंगे। आपने जब 100 रुपए लीटर दूध लेने का वायदा किया, उसके कारण 10,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपने उसको सोचा नहीं। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा किया, गारंटी की, ठोक के बोला पहली कैबिनेट के अंदर देंगे, 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। आपने ये उस समय कैलकुलेट नहीं किया था, आपने सब कुछ कैलकुलेट किया था। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग के अंदर ये शब्द आए, गारंटी फेंक दो, जनता को बना लो, जो बना सकते हैं, वोट ले लो, बाद में देखा जाएगा। वो आज हो रहा है।
गारंटियां दे दी, झूठी गारंटियां दे दी। बाघेल साहब को बुला लिया, बोले जी बाघेल साहब बोले मैं गोबर खरीदता हूं, यहां भी खरीदेंगे। तो वहां गुड़ गोबर हो गया बाघेल साहब का, यहां भी हो जाएगा। यानी आपने किस तरह से कैमोफ्लेज किया, किस तरह से आपने वातावरण बनाया और बना करके और हिमाचल प्रदेश के भोले भाले मतदाता को आपने प्रभावित किया। आज वो मतदाता आपसे पूछ रहा है कि 1 साल हो गया, 22 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं और वो टाइमलाइन खत्म हो गई। आपने कहा था पहले कैबिनेट में देंगे, अब आप देते रहो। आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे, देते रहो। आपने कहा था पहली कैबिनेट में हम 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, कहाँ गया?